Hi students, today welcome to another chapter of World History, Class 9, Socialism in Europe and the Russian Revolution। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में ऑलरेडी चैप्टर 1 का जिस्ट जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अभी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 में हम देखे थे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच का क्या क्या फैक्टर्स थे रिवॉल्यूशन के लिए, और बाकी कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जाके आपका जो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है लेसन 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। लेट्स गो। क्वेश्चंस नंबर 1, what were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था चैप्टर 1 में, उनका जो कौन कौन सा कंडीशंस था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, वैसे ही रसिया में जो रिवॉल्यूशन होता है उसका क्या क्या फैक्टर्स थे, सोशल में क्या थे, इकोनॉमिक में क्या थे, पॉलिटिकल में क्या कंडीशंस थे। स्टार्ट नाउ। द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस रसिया बिफोर 1905 वाज बैकवर्ड। पहले तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जहाँ भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, आपका फ्रांस में हो, रसिया में हो, उनका जो कुछ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पहले बैकवर्ड रहेगा। सोशल कंडीशंस मतलब 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट। समझ रहे हैं कि 85% का जो लोग पॉपुलेशन का आबादी थे वो क्या कर रहे थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे। इंडस्ट्री वाज एग्जिस्टेंट मतलब इंडस्ट्री था ही नहीं, जितना भी था मतलब वो बहुत कम था। बट रेयरली इन विच मोस्ट ऑफ द प्राइवेटली ओन्ड, अगर भी था तो वो प्राइवेट लोग के पास, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, और वर्कर कैसे डिवाइड किए गए थे, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। दे मेनली माइग्रेटेड टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फैक्ट्रीज, जो कि अभी इंडिया में हो रहा है। मतलब जो गाँव में काम ना मिलने की वजह से वो टाउन में आ रहे हैं, वैसे ही उसी समय भी हो रहा था। मतलब वो सिलसिला अभी तक जारी है नहीं। द प्रेजेंट community was deeply religious but did not care much about the nobility। मतलब जो पीजेंट कैटेगरी थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, मतलब उनको रिलीजन को बहुत प्राधान्य दे रहे थे, बहुत मान रहे थे। बट डिड नॉट केयर मच अबाउट द नोबिलिटी, मतलब देश पेट्रोटिक नहीं थे, देश के लिए नहीं सोच रहे थे। दे बिलीव दैट लैंड मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स, और वो क्या सोच रहे थे कि लैंड को उनके बीच ही भाग किया जाए, जो कि ठीक सोच रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था इकोनॉमिक कंडीशन में, सोशल गया। इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, रसिया वॉज गोइंग थ्रू बैड पीरियड इकोनॉमिकली, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स राइजेस व्हाइल रियल वेजेस डिक्रीज्ड बाय 20%। सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन फ्रेंच में भी, फ्रांस में भी हुआ था। मतलब प्राइस बहुत राइज हो रहा है और उनका वेज नहीं बढ़ा जा रहा है। अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे। लीडिंग ऑन द ह्यूमन सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक, दिस स्ट्राइक स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर टुगेदर नोन एज 1905 रिवोल्यूशन। मतलब रसिया में जो रिवोल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रशियन रिवोल्यूशन। फ्रांस में जो होता है फ्रेंच रिवोल्यूशन। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर वर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। साफ है, अगर लोगों में एक बार क्या आ गया, उनको गुस्सा आ गया कि हमें ये लोग ठग रहे हैं, वो कितना सहेंगे। हमेशा एक लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस करने से क्या होता है, हर लिमिट में क्रॉस आता है। तो क्या कर रहे हैं, देयर वर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। देश भर में स्ट्राइक होने लगा। यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन, जो भी इंडिया में भी हुआ था, सारे कॉलेज भी बंद हो गए। एंड वेरियस प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस। वैसे ही जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा इंडिया में हुआ है, वैसे ही उनका भी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और बड़े बड़े दिग्गज लोग जो थे वो यूनियंस गठन करने लगे, डिमांडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो भी डिमांड करने लगे, उन्हें भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं क्या हुआ था, जो कि जिसको रशियन रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर 1914। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का वो नामो निशान नहीं था, मतलब इलीगल माना जा रहा था। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गठन कर रहा है तो वो इलीगल है, क्योंकि उस समय क्या था, उसमें जार का शासन चल रहा था। जार जैसे हमारे किंग कहते हैं ना, राजा कहते हैं, उनको कहते हैं जार। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1998 बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। वो क्या गठन किए थे, रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898, 1898 में किया गया था। सोशलिस्ट हु रेस्पेक्ट मार्क्स आइडियाज, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ को मान रहे थे। इन 1903 द पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो मार्क्स ने गठन किया था उनका पार्टी को 1903 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक है मेंशेविक और दूसरा है बोल्शेविक। बोल्शेविक किसे बोलते हैं, द बोल्शेविक्स हु वर इन मेजॉरिटी वर लेड बाय द लेनिन। और बोल्शेविक का हेड कौन थे, लेनिन थे, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑन सोशल आफ्टर मार्क्स। जो कि मार्क्स के बाद आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए कि मार्क्स वहाँ के सबसे ज़्यादा क्या थे,
फेमस पर्सनालिटी थे वर्ल्ड हिस्ट्री यानी रशियन रेवोल्यूशन में। उनके बाद कौन आए? लेनिन आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन। इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917? 1917 से पहले जो रशिया के जो वर्कर्स थे वो कैसे डिफरेंट थे कंपेयरिंग टू वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से, यानी यूरोप जैसे कंट्रीज से। ठीक है, आंसर देखिए। The working population in Russia was different from other countries in Europe before 1917 because not all Russian workers migrated from the villages to work in the industrial sector। जैसे कि हर शहर में या हर कंट्री में हो रहा था, जैसे जैसे क्या है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने लगा तो गांव के लोग गांव छोड़ के शहर जाने लगे क्योंकि ज़्यादा इनकम के या इनकम के सोर्स के लिए। वैसे रशिया में लेकिन वो नहीं हुआ था। क्या हुआ था? मतलब वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजेस टू वर्क इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, नहीं गए थे। नॉट ऑल द रशियन वर्कर्स, सम ऑफ देम कंटिन्यू टू लिव इन विलेजेस एंड वेंट टू वर्क डेली टू द टाउन्स। कुछ लोग जा भी रहे थे और कुछ लोग गाँव में भी काम कर रहे थे। दे वर ए डिवाइडेड ग्रुप सोशल एंड प्रोफेशनली, वो डिवाइड हो गए थे, एक सोशल कैटेगरी के और एक प्रोफेशनली। एंड दिस शोड इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स, और वो सब उनका ड्रेस में और मैनर में झलक रहा था। जैसे कि आप लोग अभी देखे होंगे, अगर एक वर्कर है या पेशेंट है, डे लेबर है, तो उसका ड्रेस कोड अलग रहेगा। और जो हो रहा है डॉक्टर्स या एडवोकेट्स, उनका ड्रेस कोड अलग रहेगा। मेटल वर्कर्स वर द अरिस्टोक्रेट्स ऑफ द वर्किंग क्लास बिकॉज देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। जो मेटल वर्कर्स थे उन्हें क्या बोला जा रहा था? अरिस्टोक्रेट्स, क्योंकि उनके जो काम के लिए जो डिमांड और ट्रेनिंग रहा था। Nevertheless, the working population was united on the front strikes against work conditions and employer tyranny। और लास्ट में बोल रहा है कि वो कभी भी स्ट्राइक के लिए नहीं गए थे। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? क्यों ज़ारिस्ट का जो ऑटोक्रेसी था, जार, उनका क्यों ऑटोक्रेसी कोलैप्स हो गया इन 1917? The Tsar first dismissed the initial 2 dumas and then packed the parliament with the conservatives। ठीक से समझिए जार कौन है। रसिया, जैसे मैं बोल रहा था पहले क्वेश्चंस में भी, जैसे हमारे इंडिया में किंग होते थे, उनका सब हेड क्या होते थे, रशियन रेवोल्यूशन से पहले जार होते थे। तो ऑलरेडी वो डिसमिस कर चुके थे 2 डूमास को। डूमा कौन है? जैसे कि हमारे अभी क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा मिनिस्टर से बैठ कर डिसीजन लगे। उसी समय जैसे राजा के टाइम में मंत्री लेते थे, ठीक रशिया रेवोल्यूशन में जार के पास कौन थे? डूमास थे। डूमास में कौन कौन बैठते थे? जैसे सब ज्ञानी गुणी व्यक्ति, मतलब मिनिस्टर्स। एंड देन पैक्ड द पार्लियामेंट विथ द कंजर्वेटिव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914, 1918, 1914 से 1918। द जार टुक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द डूमा। ये देखिए क्या हो रहा है, मतलब जार कोई डिसीजन ले और डुम्मा से ना पूछे तो ये तो गलत है, क्योंकि डुम्मा के अनुमति के बिना अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो क्या होता है? मोनार्की हो जाता है। जैसे कि अभी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लगे तो उनके मिनिस्टर्स बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अगर कुछ हल निकलेगा तो फिर डिसीजन लेंगे ना, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करेंगे। लेकिन वो अपने आप ले गए। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। लार्ज स्केल casualties of Russian soldiers in the war further alienated the people from the Tsar। और क्या हुआ? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम रशियन जार थे वो बहुत सारे रशियन के सोल्जर्स को भेज दिए युद्ध में। बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय द रिट्रीटिंग रशियन आर्मीज क्रिएटेड ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड इन रशिया। युद्ध की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जितने उनके खेती बाड़ी थे सब कुछ जल कर राख हो गया। तो ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, मतलब फूड का उसमें स्कार्सिटी देखा गया। ऑल ऑफ दिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ द टेररिस्ट ऑटोक्रेसी 1917। जिसकी वजह से अभी लोग भड़क गए होंगे, जब उनके खाने के लिए पैसा नहीं है और युद्ध में उनका राज्य भेज रहा है सैनिकों को, तो क्या होना था? रिवोल्यूशन तो होना ही था। देन क्वेश्चन नंबर 4 आस्किंग मेक 2 लिस्ट, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन याद कीजिएगा, ये दोनों रशियन रिवोल्यूशन से जड़ित है। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन में आपको पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में व्हाट इज फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, व्हाट इज अक्टूबर रिवोल्यूशन, माइंड में फटाफट आ जाएगा कि ये रशियन रिवोल्यूशन से कनेक्टेड है विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन। ओके, राइट ए पैराग्राफ ऑन दैट। ओके, फर्स्ट पहले हम देखेंगे फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, डेट वाइज देखेंगे। फर्स्ट 22 फरवरी को हुआ था, फैक्ट्री लॉक ऑन द राइट बैंक टुक प्लेस। फैक्ट्री का होगा लॉकआउट हो गया, मतलब लॉकआउट मीन्स स्ट्राइक। ओके, 25 फरवरी को क्या हुआ? डूमा वाज डिजॉल्व। डूमा मतलब जो किंग के मैं बोला था मिनिस्टर्स सब, उनको डिजॉल्व कर दिया गया, मतलब उनका जो मीटिंग था, उनका जो सभा था डिजॉल्व यानी बंद कर दिया गया। 27 फरवरी को क्या हुआ? पुलिस हेडक्वार्टर्स रेंस्ट्रेक्ट
रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर्स फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। तो उस समय के जो मिलिट्री थे वो भी वर्कर्स को सपोर्ट करने लगे, ना कि उनके जार को। तो उससे क्या फॉर्म हुआ, सोवियत हुआ, जो सोवियत यूनियन बोल रहे हैं ना अभी से वही। फिर 2 मार्च को क्या हुआ, द जार एबिक्टेड हिज पावर, सोवियत एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर रशिया। तो जो जार का पावर था वो चला गया। अभी पावर किसके हाथ में आ रहा है, जो डूमा के लीडर्स थे यानी वो उनके मंत्री, और प्रोविजनल, और जो फिर क्या हुआ उनके जो आर्मी आ गए थे वो सब मिलके नया गवर्नमेंट स्थापित किए। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हैड नो पॉलिटिकल पार्टी एज इट इज फॉरफ्रंट। लेकिन वहाँ एक नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, वो सब क्या थे, जार थे और कुछ क्या थे, आर्मी के लोग थे। इट वॉज लेड बाय द पीपुल देमसेल्व्स, मतलब पीपुल मिलके, लोग मिलके ऐसे गठन किए थे। पेट्रोग्राड had brought down the monarchy and thus gained a significant place in Soviet history। मतलब इतने साल के बाद जो मोनार्की चल रहा था जार का वो ख़त्म हुआ है और लोग अभी फ्रीडम पा गए हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, और वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियंस गठन होने लगा। मतलब जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे थे, देख रहे थे ना वर्कर्स, वो सब ट्रेड यूनियन गठन करने लगे। ये गया फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। अभी देखेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन शुरू होता है 16 अक्टूबर से। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत। अभी अक्टूबर में क्या हुआ, वो जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड। ओके, 24 अक्टूबर में फिर क्या हुआ, द अपराइजिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस। प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए शुरुआत होने लगा। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी कंट्रोल्स द सिटी बाय नाइट एंड मिनिस्टर्स सरेंडर। द बोल्शेविक गेन्ड पावर। अभी पावर किसके हाथ में आ गया, बोल्शेविक। द अक्टूबर रिवोल्यूशन वाज प्राइमरली लेड बाय लेनिन। और जो अक्टूबर रिवोल्यूशन था, मैंने बोला था पहले कौन थे, तुम्हारा जो मार्क्स थे, फिर लेनिन आए, तो लेनिन के हाथ में आया अक्टूबर रिवोल्यूशन में। एंड हिज सबऑर्डिनेट ट्रोस्की एंड इन्वॉल्व दिस मासेस हु सपोर्टेड दिस लीडर्स। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ लेनिन्स रूल। अभी शुरुआत होने लगा है लेनिन्स के टाइम का। ऑफर द सोवियत, मतलब रूसिया, रूसिया में हर तरफ लेनिन का भी क्या चलेगा, उनका शासन चलेगा विद द बोल्शेविक अंडर हिज गाइडेंस। और ये कौन से किनके पार्टी के थे, बोल्शेविक की पार्टी के थे। Then we're discussing our question number 5. What were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है जो अक्टूबर रिवोल्यूशन में जो बोल्शेविक पार्टी आए, इमीडिएट चेंजेस क्या हुए, अक्टूबर रिवोल्यूशन में चेंजेस क्या आने लगे। The main changes which were brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution, banks and industries were nationalized। पहला पॉइंट हुआ, मतलब बोल्शेविक आने के बाद बैंक्स और जो इंडस्ट्री से वो नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज्ड मतलब अब गवर्नमेंट सारा का अथॉरिटी वो समझेगा। अच्छा बात है ना, गवर्नमेंट जैसे कि अभी इंडिया में देखिए नेशनलाइज्ड बैंक है, कुछ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री है, जैसे कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहेगा, कोई प्राइवेट के हाथ में नहीं जाएगा। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और एक रिफॉर्म किया गया। लैंड को पहले क्या करते थे, प्राइवेट यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, धनी कुछ लोग सारे लैंड को प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। लेकिन अभी लैंड क्या हो गया, सोशल प्रॉपर्टी हो गया। देयर बाय अलाउइंग पीजेंट्स टू सीज इट फ्रॉम द नोबिलिटी, जिसके उनके पावर मिल गया पीजेंट्स को नोबिलिटी के पास से, वो जो उनके पास ले गए थे वो फिर से क्या खेती बाड़ी कर सकते हैं। इन अर्बन एरियाज हाउसेस वेयर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। और जो कि उस समय क्या था, कुछ धनी के हाथ में सारे एरिया रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अर्बन एरियाज में अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो पार्टीशन कर दिया गया, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको घर मिलेगा। मतलब आप 2 लोग रहे हैं और एक गांव की जैसा क्या लैंड लगे हैं, और बाकी लोग एक छोटे से झोंपड़ी में रह रहे हैं, वो ठीक है क्या, नहीं है। तो और अर्बन एरियाज में क्या गया, हाउसेस वेयर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, ऑल अरिस्टोक्रेट सिटीज वेयर बैंड, टाइटल्स वेयर बैंड, अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स, महाराजा, राय बहादुर, जैसे मैं बोल रहा हूँ उनसे रूसिया के कुछ होंगे वो बैंड हो गए। एंड न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी, और आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए। एंड ऑफ द ऑफिशियल्स, न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। ओके, राइट ए फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है, कुछ टर्म दिया है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। पहले कुलक्स, What do you mean by kulaks? It is a Russian term for wealthy peasants. Peasants भी कुछ थे wealthy, कुछ थे poor, तो wealthy peasants को क्या बोलते हैं, kulaks, who Stalin believed were hoarding against to gain more profit। वो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। उस समय भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, देखिए होर्डिंग कर देते थे, जैसे मार्केट में शॉर्टेज हो जाए फिर उसका रेट बढ़ा के बेचना, मतलब
जानबूझ के ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं इसे। बाय 1927-28 द टाउन्स ऑफ सोवियत रसिया वेर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ग्रेन सप्लाई। देखिए मैं बोल रहा था जब एक्यूट ग्रेन शॉर्टेज हो रहा था तभी वो होर्डिंग करे थे। कुलक्स वेर टॉट टू बी फाइटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऑल्सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम along industrial lines. The party under the leadership of Stalin thought it was necessary to eliminate kulaks. तो ये सब केस किनके आइडिया थे? उस समय लेनिन के, क्योंकि वो चाहते थे कि जिससे वजह से क्या होगा, ज़्यादा लोग समझेंगे कि अगर ऐसा ब्लैक मार्केटिंग होता है तो उसका अल्टीमेट क्या है, तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जिससे वजह से कुलक्स को जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे उसे एलिमिनेट किया जाए मार्केट से, जाकि नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन ना आए। पॉइंट नंबर 2 आपको पूछ रहा है डोमा, द डोमा। During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament in Russia। मतलब इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रसिया। जैसे कि आज के डेट में पार्लियामेंट है, हम जो इलेक्ट कर रहे हैं हमारे जो एमपी एमएलएस को, उसी समय उससे को आता है डोमा। दिस इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रसिया वाज कॉल्ड डोमा। पॉइंट नंबर 3 आपको पूछ रहा था वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 टू 1930। देखते हैं, दे मेड ऑफ 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स पर 1914। 30% वर्कर्स लेबर थे वुमेन वर्कर 1914 के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। बट वेर पेड ऑलमोस्ट हाफ एंड 3/4 ऑफ द वेजेस गिवन टू मैन। मतलब लेकिन इक्वली रेमुनरेशन नहीं था, मतलब मैन जितना पा रहे थे वो या तो 3/4 पा रहे थे या तो 1/2 पा रहे थे। However, interestingly, it were the women workers who led the way to strikes during the February Revolution। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुमेन वर्कर्स में फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे। पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इक्वल काम कर रहे हैं, उनको वेजेस मिल रहा था, तो वो तो लॉकआउट्स या स्ट्राइक करेंगे। पॉइंट 4 बोल रहा है द लिबरल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरल्स? एक बात समझ लीजिए, लिबरल मीन्स सभी धर्मों को समान दृष्टि में देखना। जैसे कि इंडिया वन ऑफ द लिबरल कंट्री, मतलब कोई एक धर्म को ज़्यादा सम्मान, दूसरे धर्म को असम्मान नहीं किया जाएगा, सारे धर्म को समान। द एस्पाउटेड ए नेशन व्हाट वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। सारे धार्मिक लोगों को क्या करें, टॉलरेंट किया जाएगा, यानी उन्हें सम्मान दिया जाएगा। ऑन दैट वुड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जाति लोग अन्य कोई भी जाति को परेशान ना करें। Although the liberals wanted an elected parliamentary form of governance, they believed that the right to vote must only belong to men and that to the ones who were property holders। और क्या बोल रहे थे वो, कि अगर वोटिंग होता है तो ओनली मैन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और दैट टू जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। देखिए कैसा उनका सोच था। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, आपके पास लैंड हो या ना हो, प्रॉपर्टी हो या ना हो, आप महिला या पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार मिलता है। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ क्या हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट पूछ रहा है स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये क्या होता है देखते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहे हैं। स्टालिन बिलीव्ड दैट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन्स सप्लाईज इन रसिया। ही बिगन कलेक्टिवाइजेशन 1929। वो कलेक्टिवाइजेशन कभी शुरू किया, 1929 को। वो क्या सोच रहे थे, एग्रीकल्चर वुड बी इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाई इन रसिया। ऑल पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। और जितने भी पीजेंट्स थे उन्हें फोर्स किया गया था, आप सब क्या कर कल्टिवेट करिए। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। मैनी पीजेंट्स प्रोटेस्टेड सच अटेम्प्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड लाइफ स्टॉक टू शो देयर एंगर। मतलब उन्हें क्या किया था, कंपेल किया जा रहा था, यानी फोर्स किया जा रहा था कि आप सब खेतीबाड़ी करिए, लेकिन उनके नहीं नहीं, गवर्नमेंट के लिए। मतलब गवर्नमेंट उससे प्रॉफिट पाएगा, वो सब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं पाएगा, नहीं कि सब नहीं। तो इसीलिए वो सब क्या करते हैं, क्रोध में या क्या एंग्री होकर अपने लाइफ स्टॉक को जला दिए, मतलब उन्हें पेडी जो पैदावार के थे उसे जला दिए। कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द फूड सप्लाई सिचुएशन, टर्न्ड इवन वर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। जो कि सोच रहे थे वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो प्रॉफिटेबल क्या, ज़्यादा लॉस में चला गया सब्सिक्वेंट ईयर्स में। इससे में हमारा ख़त्म होता है आज का डिस्कशन। तो आज हमने डिस्कशन किया व्हाट इज़ रशियन रिवोल्यूशन, व्हाट इज़ फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, व्हाट इज़ अक्टूबर रिवोल्यूशन, व्हाट इज़ कॉल्ड जार, व्हाट इज़ कॉल्ड डोमा, और बहुत सारे चीज़ हम जाने। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू।